हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के एक 18 साल स्टूडेंट ने सेलफोन पर ऑनलाइन गेम खेलकर 92 लाख रुपए गंवा दिए। तेलंगाना के एक 18 साल स्टूडेंट ने सेलफोन पर ऑनलाइन गेम खेलकर 92 लाख रुपए गंवा दिए। ये हैरत अंगेज वाकया रंगारेड्डी जिले के शाहबाद मंडल के सीतारामपुरम में पेश आया। बताया जाता है कि हरीशवर्धन रेड्डी नामी स्टूडेंट के वालिद ने अपनी ज़राई अराजी किसी इंडस्ट्री के क़याम के लिए फरोख्त की थी। इस इंडस्ट्री ने उन्हें 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम दी थी। इस रकम से उन्होंने दूसरे इलाके में जमीन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए एडवांस अदा किए थे। बाकी रकम सबसे छोटे बेटे हरीशवर्धन रेड्डी 18 साल के बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे और इससे पहले भी इसके अकाउंट में कुछ रकम थी। हरीशवर्धन रेड्डी ने ऑनलाइन गेम खेला और रुपए गंवा बैठा। इसे 92 लाख का नुकसान हुआ। तालिब इल्म के वालिदैन ये जानकर हैरान रह गए। हरीशवर्धन रेड्डी के भाई ने साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज कराई है। तालिब इल्म के वालिदैन ने तफसीलात बताते हुए मीडिया के नुमाइंदों के सामने रो पड़े। केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम का हुआ इफ्तिताह। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में आज केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम का मकसद हामिला खवातीन में खून की कमी को दूर करना है और इनको ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करना है। ये किट सिर्फ माओं के लिए तजवीज़ की गई है। ये स्कीम तकरीबन 1,25,000 हामिला खवातीन के काम आने वाली है। क्रिसमस के बाद 6 रियासतों में बीआरएस की सरगर्मियां। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का बीआरएस की सरगर्मियों को दिसंबर के अवाखिर में मुल्क की दीगर रियासतों में तोसी देने का मंसूबा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नई दिल्ली में पार्टी के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने पड़ोसी रियासतों में बीआरएस की सरगर्मियों की तोसी की हिकमत अमली तैयार की है। क्रिसमस फेस्टिवल के बाद पार्टी कायदीन मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करेंगे। कई साबिक अरकान असम्बली और सीनियर कायदीन अपनी टीमों के साथ शुमाली हिंद के अलावा मशरकी और दीगर इलाकों के दौरे पर हैं, जो केसीआर को रिपोर्ट पेश करेंगे। खत्म दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीआरएस के किसान सेल कायम किए जाएंगे। पार्टी का दावा है कि आंध्र प्रदेश में बीआरएस के हक में काफी जोश व खरोश है। कई कायदीन ने नई दिल्ली और हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के 70 से 80 कायदीन बीआरएस से वाबस्ता होने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका और दीगर रियासतों के कायदीन भी केसीआर से रब्त में हैं। केसीआर मुख्तलिफ हिंदुस्तानी जबानों में बीआरएस के एजेंडे की तैयारी में मसरूफ हैं। क्रिसमस के बाद 6 रियासतों में बीआरएस की सरगर्मियों का आगाज किया जाएगा। दिसंबर के अवाखिर में केसीआर कौमी मीडिया से मुलाकात का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगुनत सिंह मान की चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगुनत सिंह मान ने प्रगति भवन में बीआरएस के सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। केसीआर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब का प्रगति भवन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और तेलंगाना की तरक्की के अलावा पंजाब में हुकूमत के फलाही इकदाम पर बातचीत की। बीआरएस के जरिए कौमी सतह पर सरगर्मियों के फैसले की सताइश करते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने केसीआर को मुबारकबाद पेश की। तवील गुफ्तगू के बाद केसीआर ने मेहमान चीफ मिनिस्टर को यादगारी मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन जय संतोष कुमार, नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार, अरकान मुकन्नना और दीगर मौजूद थे। पुराने शहर में कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातें बाइस तशवीश। हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से पेश आ रहे वाक़यात पुलिस की कारकर्दगी को चैलेंज पेश कर रहे हैं। मामूली बात पर कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों से शहरियों में खौफ पैदा हो गया है। ताहम शहर के इस हिस्से में पैदाशुदा हालात से ऐसा जाहिर होता है कि पुलिस को इस इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं। फ्रेंडली और कम्युनिटी पुलिसिंग का तजुर्बा पुराने शहर में नाकाम साबित हो रहा है। कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातें आम बात हो गई हैं और रॉडी शेडर्स और गुंडा नासिर के हौसले पुलिस की मुबैना लापरवाही की वजह से बुलंद हो गए हैं। इन वाक़यात के पेश आने के बाद पुलिस सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई तक महदूद हो गई और अपनी कार्रवाई में मसरूफ रहती है। पुलिस की कारकर्दगी से ऐसा जाहिर होता है कि पुलिस जराइम को रोकथाम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस चालानात में मुस्तैदी दिखाती है, अगर इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जराइम की रोकथाम में इतनी दिलचस्पी दिखाती तो शायद इस तरह के हालात पेश नहीं आते। पुलिस स्टेशन सिर्फ तस्फियादार और मुखबिरों की मुबैना सरगर्मियों के मरकज बन गए हैं। पुलिस की गश्त भी महज ज़ाब्ते की कार्रवाई का सबब बन गए हैं। पुराने शहर में समाजी बुराइयों की रोकथाम और जराइम पेशा अफराद पर से पुलिस का खौफ उठता जा रहा है। रात के औकात में कारोबारी इदारों का खुला रहना और रातों में गैर समाजी सरगर्मियां आम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। नौजवान नस्ल में बेराह रवी, नशीली अशिया का इस्तेमाल और अपने बाजुओं का जोर दिखाना, एक दूसरे पर बरतरी और इलाकों में दबदबा बनाने की कोशिश जैसे हालात से ऐसा जाहिर हो रहा है कि अब पुलिस का कंट्रोल बाकी नहीं रहा। 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र 24 दिसंबर को खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया ने बताया कि पासपोर्ट दरख्वास्तों की आजिलाना एकसुई मुहिम के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र हफ्ता 24 दिसंबर को काम करेंगे। हैदराबाद में वाक़ अमीरपेट, बेगमपेट और टोलीचो के मराकज़ के अलावा करीमनगर और निज़ामाबाद के पासपोर्ट सेवा केंद्र तत्काल और आम जुमरे के तहत पासपोर्ट दरख्वास्तों की एकसुई करेंगे। दोनों जुमराजात के तहत अपॉइंटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार अपने अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल या मुक़र्ररा वक्त से पहले करने की सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं।
शहर में जुमे तक सर्दी की लहर, येलो अलर्ट हुआ जारी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुमे तक सर्दी की लहर जारी रहेगी और दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि दर्जे हरारत 11 और 15 डिग्री के दरमियान होने का इम्कान है। शहर और मुजाफात में शाम से ही सर्द हवाएं महसूस की जा रही हैं और सुबह के अव्वलीन सातों में ओस गिरने लगी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दिन में मुख्तलिफ मौसमों यानी मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से शहरियों पर इसके मनफी असरात हो सकते हैं। शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से रात के औक़ात में सर्दी की लहर देखी जा रही थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के दीगर अजला में दर्जे हरारत में मज़ीद गिरावट होगी। माहिर अतिब्बा ने सर्दी की लहर के दौरान खवातीन और बच्चों को खुसूसी ख्याल रखने का मशवरा दिया है। इन्हें सांस लेने में तकलीफ के अलावा सर्दी, नज़ला और बुखार जैसी अलामत जाहिर होने का खदशा होता है, इसलिए इन्हें इस मौसम के दौरान सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोरोना के खौफ से माँ और बेटी 3 साल से घर में है बंद। कोरोना वायरस की दहशत खत्म होकर 1 साल से ज्यादा का अरसा हुआ है और आवामी जिंदगी मामूल पर लौट आई है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक माँ और बेटी कोरोना के खौफ से तकरीबन 3 बरसों से घर ही में बंद हैं। इसके इत्तला मिलने पर माँ और बेटी को पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में मंजर आम पर आया है। ये दोनों कोरोना के खौफ और बेचैनी की शिकार थी। इन दोनों की शनाख्त दुर्गा भवानी बेटी और मानी माँ के तौर पर की गई है। इनकी सेहत तकरीबन 3 साल से घर में ही खुद को बंद कर लेने के नतीजे में गिर रही थी। पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने मेडिकल स्टाफ की मदद से इन दोनों खवातीन को घर से निकालते हुए इलाज के लिए काकीनाडा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों जहनी मसाइल की भी शिकार हो गई हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। बताया गया है कि इनके घर में कोई मर्द अफराद नहीं हैं। शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा, महंत प्रमांस आचार्य ने कहा। शाहरुख खान की फिल्म पठान तनाज़े में फंस गई है। आचार्य ने कहा कि हमारे सनातन धर्म के लोग इस सिलसिले में मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अगर मुझे फिल्म जिहादी शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला तो मैं उन्हें जिंदा जला दूंगा। आचार्य इसी पर नहीं रुके। उनका कहना था कि अगर पठान फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो वो उन्हें आग लगा देंगे। उन्होंने लोगों से पठान का बायकॉट करने की भी अपील की। सियासतदान और दाएं बाजू के हामी फिल्म के गाने बेशरम रंग में भगवा रंग के लिबास पर एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि इस गाने में भगवा रंग के कपड़े शाहरुख खान ने नहीं बल्कि दीपिका ने पहने हैं, जो कि एक हिंदू लड़की है। ये सब देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व आतंक फैला रहे हैं और मोदी हुकूमत तमाशा देख रही है। बेशरम रंग तनाज़े के दरमियान शाहरुख खान ने पठान के दूसरे गाने की रिलीज तारीख का ऐलान किया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पठान के दूसरे गाने झूमे जो पठान की एक झलक पेश की है। अदाकार ने यह भी बताया है कि गाना कब रिलीज होने वाला है। शाहरुख खान ने फिल्म के दूसरे गाने झूमे जो पठान का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण खूबसूरत नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर झूमे जो पठान गाने की रिलीज की तारीख शेयर की और बताया कि झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लौट जाए, सब्र रखिए, कल ठीक सुबह 11 बजे वादा रहा पठान का। यशराज फिल्म्स 50 के साथ पठान का जश्न मनाएं। 25 जनवरी 2023 को आपके करीबी सिनेमा घरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है। महाराष्ट्र हुकूमत लव जिहाद क़वानीन का मुताला करने के बाद कोई फैसला लेगी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत दीगर रियासतों की तरफ से बनाए गए लव जिहाद से मुताल्लिक़ क़वानीन का मुताला करेगी और मुनासिब फैसला करेगी। रियासती मुक़न्नना के अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि श्रद्धा वालकर कत्ल केस के सिलसिले में ऐवान में एक एहसास है कि रियासत में बड़े पैमाने पर लव जिहाद के वाक़यात देखे जा रहे हैं। वाज़ेह है कि लव जिहाद एक इस्तिलाह है जो अक्सर दाएं बाजू के कारकुनों की जानिब से इस्तेमाल की जाती है, ताकि ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि मुसलमान मर्दों की तरफ से हिंदू ख़वातीन को शादी के जरिए मजहबी तब्दीली पर आमादा करने की चाल चली जा रही है। गुजरात में कोरोना की नई किस्म के मरीज की हुई तस्दीक। कोरोना की तबाही ने एक बार फिर दुनिया को खौफजदा करना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वायरस की ज़ैली किस्म BF7 चीन में रिकॉर्ड केसेस का बाइस बन रही है। अब गुजरात के बड़ौदा में भी BF7 का केस पाया गया है, जिसके बाद महकमा सेहत मुस्तैद हो गया है। यहाँ एक NRI खातून इस किस्म से मुतासिर बताई गई है। इसका नमूना जेएनयू की स्कैनिंग के लिए भेजा गया है। गुजरात में मजीद 2 केसेस सामने आए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी BF7 से मुतासिर हैं, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है और मजीद जाँच के लिए नमूना फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। इससे पहले भी मुल्क में BF7 के केसेस सामने आ चुके हैं। अक्टूबर में भी एक केस दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार चूंकि ये वेरिएंट चीन में मुख्तलिफ सतह पर तबाही मचा रहा है, ऐसे में भारत में भी तशवीश शुरू हो गई है। भीड़ में लोगों को मास्क लगाने की सलाह, सर्दी खांसी होने पर कोविड-19 टेस्ट कराएं, नीति आयोग के रुकन ने कहा। चीन और अमेरिका में कोविड-19 वायरस के तेजी से बढ़ते हुए मामलात के दरमियान हुकूमत हिंद ने यह फैसला किया है कि हर हफ्ते कोविड की सूरत हाल को लेकर वजारत सेहत में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। यह फैसला चारशंबे को वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने माहिरीन के साथ कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा एक मीटिंग में लिया है। इस मीटिंग के बाद नीति आयोग के रुकन सेहत VK पाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने का मशवरा दिया जाता है। काफ़ी मिकदार में जाँच की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस दौरान वजारत सेहत फैसला करेगी कि मजीद क्या इक़दाम करने हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग में मौजूद VK पाल ने कहा कि वज़ीर सेहत की तरफ से ली गई मीटिंग में कहा गया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। चीन में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन हम कोरोना के हवाले से अलर्ट हैं।
क्या कोरोना के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा बंद की जा सकती है? हुकूमत की राहुल गांधी से यात्रा मनसूख करने की अपील। कोरोना वायरस एक बार फिर चीन समेत दुनिया के तमाम ममालिक में फैलना शुरू हो गया है। चीन की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत हिंद भी चौकन्ना हो गई है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज यानी 21 दिसंबर को कोरोना पर एक आला सतही मीटिंग बुलाई, लेकिन कल ही मरकजी वज़ीर सेहत ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा मुलतवी करने की अपील की। मरकजी वज़ीर सेहत ने यह अपील उनकी पार्टी के अरकान की दरख्वास्त पर की है, जिन अरकान ने मरकजी हुकूमत को इस ताल्लुक से लिखा है। इनमें बीजेपी के निहाल चंद और पीपी चौधरी शामिल हैं। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत को एक खत लिखा है, जिसमें इन पर जोर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। खत में उन्होंने लिखा है कि अगर ये मुमकिन नहीं तो मुल्क के मफाद में यात्रा मुलतवी करने का फैसला किया जाए। बीजेपी हुकूमत भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से खौफजदा है, अशोक गहलोत ने कहा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने चहारशंबे को कहा कि बीजेपी और मोदी हुकूमत कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हैं। वज़ीर आला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की मकबूलियत से खौफजदा मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए लिखा है। अशोक गहलोत ने हिंदी में ट्विटर पर पोस्ट किया, भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान मरहला 21 दिसंबर की सुबह खत्म हुआ, लेकिन बीजेपी और मोदी हुकूमत भीड़ से इस कदर खौफजदा है कि मरकजी वज़ीर सेहत ने राजस्थान को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने को कहा है। इसके लिए राहुल गांधी को 20 दिसंबर को खत लिखा था। सड़क कुशादा करने के लिए दरगाह मिसमार करने की कार्रवाई। कर्नाटका के धारावर जिले इंतजामिया ने चहारशंबे के रोज सड़क को कुशादा करने के लिए बेरी देवर कुपा में एक दरगाह को मिसमार करने का काम शुरू किया। इस दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दरगाह के इतराफ के इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इंहदाम का काम आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब 5 अजला से इजाफी पुलिस फोर्स तलब की गई। हावेरी, कारवार, दावंगेरे, कोपल और विजयनगर के 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार दरगाह के अहाते में मौजूद थे और उन्होंने हुबली धड़ावड़ सड़क पर रुकावटें खड़ी करके रास्ता बंद कर लिया था। दरगाह मिसमार करने के ऑपरेशन की वजह से इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत के रूट को तब्दील कर दिया गया है। BRTS मंसूबे पर अमल दरामद के लिए जमीन हासिल की गई। साल 2016 में दरगाह की गवर्निंग बॉडी ने जमीन के हुसूल के खिलाफ हुक्म इम्तनाई लाया था। BRTS ने हुक्म इम्तनाई को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था, तहम जुमे को अदालत ने हुक्म इम्तनाई खत्म कर दिया। देरी असना ये इत्तला मिली थी कि दरगाह मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान इसी मसले पर बात करने के लिए वज़ीर आला से मुलाकात करने बेलगाम गए थे। बताया जा रहा है कि दरगाह ने BRTS मंसूबे में कोई खलल नहीं डाला है और ज्यादातर काम हो चुका है। इसके बावजूद कांग्रेस के कुछ सियासी रहनुमाओं ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ये कहते हुए नाराजगी जाहिर की है कि हुकूमत ने दरगाह को मुनहदम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहमी पर समाजवादी पार्टी का असेंबली में एहतजाज। नागपुर मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रंगानाथ मिश्रा कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी समेत दीगर कमेटियों ने मुसलमानों की हालत जार पर रिपोर्ट पेश की है और उन्हें तमाम शोबेजात में रिजर्वेशन देने की सिफारिश की है, लेकिन इसके बावजूद अब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन की फराहमी नहीं की गई है। और जिस वक्त कांग्रेस और NCP की सरकार थी तो उसने भी रिजर्वेशन फराहमी का वायदा किया था, लेकिन वो वफा नहीं किया गया। इसलिए आज मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम किए जाने पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असेंबली अबू आसम आजमी ने सीढ़ियों पर बैनर उठाकर एहतजाज किया। उनके हमरा SP के रुकन असेंबली रईस शेख भी थे। YouTube का हिंदुस्तानी GDP में 10,000 करोड़ रुपए का ताउन तलबा के लिए बना मददगार। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube का साल 2021 में हिंदुस्तानी मईशत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ताउन रहा है। इस मुद्दत में इसने 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को कुल वक्ती मुलाजिमत दी है। इसका मौशी असर बराह रास्त, बिलवास्ता और हौसला अफजाई के तौर पर नजर आता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के तज्जिए पर मुबन्नी YouTube इफेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में 4,500 से ज्यादा YouTube चैनलों के 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। इस दौरान 1 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना कमाई करने वाले चैनलों की तादाद 60% से ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा YouTube पर साल 2021 में सिर्फ सेहत की सूरत हाल बताने वाले वीडियो को 30 अरब से ज्यादा यूजर्स मिले। हर 2 यूजर्स में से एक ने, जो इस वक्त मुलाजिमत कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए YouTube की मदद ली है। नई मुलाजिमत की तलाश में 45% यूजर्स अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए YouTube का इस्तेमाल करते हैं। हम कर्नाटका में दाखिल होंगे जैसे चीन हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। महाराष्ट्र कर्नाटका सरहदी मामले पर बात करते हुए शिवसेना यानी उद्धव के रहनुमा संजय रावत ने कहा कि वो कर्नाटका में इसी तरह दाखिल होंगे जैसे चीन हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाहते थे, लेकिन कर्नाटका के वज़ीर आला आग भड़का रहे हैं। रावत ने एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली महाराष्ट्र हुकूमत पर इस मामले पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार न करने का इल्ज़ाम लगाया और इसे कमज़ोर हुकूमत करार दिया। शाहरुख खान दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में हुए शामिल। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एम्पायर मैगजीन ने दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में शामिल किया है। एम्पायर मैगजीन ने अब तक के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें शाहरुख खान हिंदुस्तान के वाहिद शख्स हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया गया है।
गलत मालूमात फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स बेनकाब, सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 3,30,000। हुकूमत हिंद के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के फैक्ट चेक डिवीजन ने प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स का पर्दाफाश किया है। ये चैनल जाली खबरों को फरोग देते पाए गए, जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 3,30,000 है। वजारत इत्तलात व नशरियात की रिपोर्ट के मुताबिक 3 यूट्यूब चैनल्स में न्यूज़ हेडलाइन, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव शामिल हैं, जो कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैला रहे थे। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस, सरकारी स्कीमें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, EVM, किसानों के कर्ज की मुआफी वगैरह के बारे में इनकी इत्तलात दुरुस्त नहीं है। बैलेट पेपर के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हुकूमत का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड रखने वालों को पैसे देने और EVM पर पाबंदी जैसी जाली खबरें तीनों चैनलों के जरिए फैलाई गई। इन यूट्यूब चैनल्स ने टीवी चैनल के लोगों के साथ जाली सनसनीखेज थंबनेल्स और न्यूज़ एंकर्स की तस्वीर का इस्तेमाल करके सारिफिन को ये सोचने के लिए धोखा दे रहे थे कि वीडियो दुरुस्त है। मज़ीद बना चैनल्स अपने वीडियोस पर इश्तिहारात के जरिए गलत मालूमात से भी रकम कमा रहे थे। चीन में कोरोना का कहर, अस्पतालों में जगह नहीं, कब्रिस्तानों पर भीड़ में इजाफा। चीन में कोरोना का कहर जारी है और सूरत हाल खतरनाक हो गई है। मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ गई है कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है। मरने वालों की तादाद में तेजी से इजाफे की वजह से कब्रिस्तानों पर भीड़ बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में 95% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही है और मरीजों का फर्श पर रखकर इलाज करना पड़ रहा है। अस्पतालों में अद्वियात और ऑक्सीजन का बहरान भी गहरा होने लगा है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का भी बहरान पैदा हो गया है। माहिरीन इस इजाफे से परेशान हैं। इनका दावा है कि अगले 3 महीने के अंदर चीन के 80 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। मुताद्दी अमराज के माहिर एरिक फेगल-डेंग के मुताबिक चीन में तिब्बी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि आइंदा 3 महीने में चीन के 60% से ज़ायद और दुनिया की 10% से ज़ायद आबादी के कोरोना से मुतासिर होने का खदशा है, जिसकी वजह से लाखों लोग मर सकते हैं। चीन में कोरोना के अचानक बढ़ने से रोजाना सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन रहे हैं। इतने लोग जान की बाजी हार चुके हैं कि अब अस्पतालों में लाशें रखने की जगह भी नहीं बची है। आखिरी रसूमात के लिए कब्रिस्तानों में लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कब्रिस्तान आने वाली कोरोना से मुतासिर लाशों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में डुइंग जियाओ कब्रिस्तान में काम करने वाले अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में मुल्क में आखिरी रसूमात की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। नर्सों की एक हफ्ते में दूसरी बड़ी हड़ताल, हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद। बरतानिया में नर्सों ने एक हफ्ते में दूसरी बार तनख्वाह में इजाफे के लिए एहतजाजी हड़ताल की है, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑपरेशन मनसूख हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में तनख्वाह में इजाफे के लिए नर्सिंग स्टाफ की दूसरी हड़ताल से अस्पतालों में ऑपरेशन मनसूख हो गए हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 1 लाख से ज़ायद अराकीन तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम बरतानवी हुकूमत ने तनख्वाह में 5% इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। इधर नर्सों का कहना है कि हम ज़्यादा काम करते हैं और कम मुआवजा वसूल कर रहे हैं। हमें मज़ीद पैसों और मज़ीद अमले की ज़रूरत है। इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 1 लाख मेंबरान ने ट्रेड यूनियन की 106 साल तारीख में पहली बार गुज़िश्ता जुमेरात को वॉकआउट करने के बाद मंगल को ताज़ा तरीन 1 रोज़ा काम छोड़कर हड़ताल का इनेकाद किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।